नमस्कार, द वायरल न्यूज में आपका स्वागत है। समाहर न्यायालय अररिया जनसंपर्क प्रशाखा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 16 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय प्रेस दिवस आयोजित किया गया। इस वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय 16 नवंबर 2022 को DRDA सभा कक्ष में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर कार्यक्रम संगोष्ठी के आयोजन किया गया। द मीडियाज रोल इन नेशन बिल्डिंग में रखा गया। इस राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि को सादर आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि श्री मनोज कुमार, उप विकास आयुक्त अररिया एवं श्री राम बालक कुमार वर्य, कोषागार पदाधिकारी अररिया, श्री दिलीप कुमार प्रभारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अररिया उपस्थित रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे याद है कि ये पिछले साल 16 नवंबर को वहाँ जो आप लोगों का प्रेस क्लब बना हुआ है वहाँ मैं आया था और इसी तरह से समारोह में मैंने भाग लिया था। मैंने कहा था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वैसे तो मैं शासनिक पदाधिकारी हूँ, लेकिन अगर मैं कभी अपने आप को सोचता हूँ तो मैं पत्रकार के रूप में ही अपने आप को देखता हूँ। तो कैसे मैं आपको बता दूँ, क्यों मैं जब पढ़ता था मुझे याद है कि मेरी उम्र 10 या 12 साल की रही होगी। उस समय मुझे खेल में काफ़ी दिलचस्पी थी, तो मैं हॉस्टल में रहता था और चुपके से मैं अखबार मंगवाता था और अखबार का वो जो खेल कॉलम होता है वो जरूर पढ़ता था। फिर धीरे धीरे खेल का कॉलम पढ़ते पढ़ते मेरी जिज्ञासा जो है राजनीतिक विषयों में बहुत कम एज में, आप लोगों को बहुत आश्चर्य होगा कि मैं 9 क्लास में था, उस समय ही मैं राजनीतिक कॉलम पढ़ता था और समझ भी लेता था। अखबार उसी समय से 9 क्लास से ही मैं 2 अखबार डेली पढ़ता था और आज तक मेरी आदत बनी हुई। और मुझे ये अखबार पत्रिका पढ़ते पढ़ते मुझे किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक लगा। और उस समय तक मैं ये नहीं जानता था कि मैं जो किताबें पढ़ रहा हूँ तो मेरी अभिरुचि जो है वो शासनिक तैयारियों में होगी। तो मैं पढ़ाई के क्रम में महसूस किया कि ये जो मैंने बचपन से अखबार पढ़ा, ये पत्रिकाएं पढ़ी, तो उसका मुझे ये फायदा हुआ कि मेरा जो जनरल नॉलेज का जो पेपर था वो मैं बहुत कम समय देकर के मैंने 90% मार्क्स लाया था। तो इसमें ये अखबार, ये पत्रिकाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं हो सकता है कि मैं मतलब नौकरी में ना आता तो शायद आप लोगों के बीच में ऐसे ही बैठा। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला है। लगातार दूसरा वर्ष अगर DM मैडम भी आती तब भी मैं आता आप लोगों के बीच में, क्योंकि मेरा दिल्ली लगाव है और मैं आप लोगों को आज ये कहते हुए मैं खुशी महसूस करता हूँ कि मेरा यहाँ पौने तीन साल होने जा रहा है। मुझे आज तक याद नहीं है कि मुझे किसी पत्रकार से या पत्रकार को मुझसे कोई गिला शिकवा रहा होगा या किसी ने फोन किया। तो अच्छा लगता है कि आप लोग जो फीडबैक देते हो मेरे लिए एक आई ओपन का काम करता है। और मैं इसमें से बहुत सारे पत्रकार को व्यक्तिगत भी जानता हूँ, परवेज साहब हैं या मंटू जी हैं या पंकज जी है या लालू जी हैं। मैं तो बहुत लोगों को नहीं नाम से जानता हूँ और चेहरे से सबको जानता हूँ। तो लेकिन ये कहने से गुरेज नहीं है मुझे कि मैं जब से अररिया आया हूँ तो यहाँ जितनी अच्छी पत्रकारिता देखने को मिली है, मुझे याद नहीं है कि मैं आज तक 27-28 साल की नौकरी में इतनी अच्छी पत्रकारिता, इतने अच्छे पत्रकार मैंने कहीं देखा। जिले के गंगा जमुनी तहजीब को बनाने में, संवारने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान, बहुत ही ज़्यादा। मैं लगातार अखबार पढ़ता हूँ तो ये महसूस करता हूँ, ये देखता भी हूँ, यहाँ पे सांप्रदायिक कुछ चीज़ें जो अभी आप लोगों ने रामपुर कोदरकट्टी की बात कही
वो एक जीता जागता उदाहरण है। मैं भी, मुझे याद है जिस समय यहाँ पे गाय कटने की घटना हुई थी, मैं बगल वाले जिला में पोस्टेड था, बनमनखी में एसडीएम था। तो ये जो मामला था वो हमारे अनुमंडल से सटा हुआ था और मुझे याद है कि वहाँ के पत्रकार भी बहुत हम लोग से जुड़े हुए थे और हम लोगों ने केवल आग्रह किया था कि ऐसी चीज़ें ना छापना है जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े और लोगों के बीच में कोई दूसरा गलत मैसेज जाए। और उन लोगों ने वही किया जो आप लोगों ने बताया रामपुर को नरगट्टी के मामले में। एक भी ऐसा न्यूज नहीं छपा जो सांप्रदायिक सौहार्दता को बिगाड़े और उस चीज के कारण हमारे जिला यानी पूर्णिया जिला में सांप्रदायिक माहौल काफी बेहतर रहा। और मुझे याद है कि 12 दिन तक इंटरनेट सेवा बंद रहा। 10 दिन दोनों कमिश्नरी में, सहरसा कमिश्नरी में और पूर्णिया कमिश्नरी में 10 या 12 दिन, 10 दिन इंटरनेट सेवा बंद था। सोचिए कि लॉ एंड ऑर्डर की कैसी खराब स्थिति थी। और हम लोग जा करके वहाँ पे, हमको लगता है कि वीरनगर बिसरिया के बगल में चकमका एक जगह है, वहाँ हम लोग हर 2 दिन पे शांति समिति की बैठक करते थे और पत्रकार बंधु को भी लाते और उनसे भी हम लोगों ने अपील करवाते। तो मुझे लगा कि चौथा को स्तंभ कहा जाता है कि इसमें इसका उपयोग, इसका हम लोग को सहयोग मिला तो हम लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाने में काफी अहम भूमिका निभाई। और इस जिले का भी मैं इतिहास देखता हूँ या वर्तमान देखता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस जिले की भी सांप्रदायिक सौहार्दता को बनाए रखने में आप सभी प्रेस वालों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जिला हमारा भले छोटा हो, भले जिला हमारा कम साक्षरता वाला हो, लेकिन अब अखबार जो है गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव लोग पढ़ने लगे हैं। अभी जो बात हुई कि जो हम लोग का ग्रास रूट लेवल के जो पत्रकार हैं उसको ट्रेन करने की जरूरत है। आप सभी उनके गार्जियन तुल्य हैं। मैं जानता हूं कि वो लोग वहाँ की जो लोगों के आंख खोल देने वाली हो और क्या ऐसी खबरें छपे जो प्रशासनिक अधिकारी को भी पता चलने लायक। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं देखता हूँ मनरेगा जो मेरे विषय से संबंधित है, मैं गौर से पढ़ता हूँ तो मैं उसके बाद उसको नोट करता हूँ डायरी में कि इसको आज जांच करवाना है या उसको देखना है या उनसे बात करना है वीडियो से कि ऐसा क्यों हो रहा है या प्रोग्राम ऑफिसर से बात करना है और आगे ऐसा न हो इसके लिए क्या हमारी रणनीति हो, ये हमारे दिल में आने लगता है। तो एक आंख खोल देने वाली चीजें भी होती है, मैं इसको वेलकम करता हूँ। मैं इसको ये नहीं मानता हूँ कि पत्रकार हमारा दुश्मन है या हाँ, बशर्ते कि वो सही उद्देश्य से लिखा है, उद्देश्य सही होना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि देखिए हर पैसे में ईमानदारी जरूरी है। मेरा पैसा हो या आपका पैसा हो, अगर हम अपने पैसे में ईमानदारी नहीं बरतेंगे तो हम अपने पद को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, न्याय नहीं दे पाएंगे। और हमारा न्याय के साथ साथ लोगों को भी न्याय देना है कि जब मैं खुद अपने पद को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा तो मैं लोगों को क्या न्याय दे पाऊंगा। तो न्याय हमारा मुख्य टैगलाइन होना चाहिए। आम आदमी या अंतिम पंक्ति तक समाज के जो निचले पायदान में जो लोग खड़े हैं या हैं वहाँ, उसको हम लोग कैसे लाभ दे सके, उसको कैसे हम जागरूक कर सके, उसको कैसे हम मुख्य धारा में ला सके, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ये हमारा एक चुनौती होना चाहिए। और आप सभी लोग क्योंकि बहुत सालों से पत्रकारिता में हैं और आप लोग योग्य हैं, आप लोग कुशल हैं, आप लोग ट्रेंड हैं और आप लोगों को पता है ये हुनर कि आपको कैसे पत्रकारिता करना चाहिए, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कब लिखना है, कैसे लिखना है। ये आजकल के युवा पत्रकार जोश में तो रहते हैं लेकिन पता नहीं उतना होश में हमको लगता नहीं है कि रह पाते हैं। तो आप लोगों को ही इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इससे मेरा ये मानना है कि पत्रकारिता का स्तर और ऊंचा होगा क्योंकि आपका सर्कुलेशन केवल शहर में नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा। 80% लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो अखबार पढ़ते हैं और उनकी जो मानसिक स्तर है ग्रामीण क्षेत्रों में वो उस तरह का नहीं है कि वो इस चीजों को महसूस करेगा कि ये सही खबर नहीं हो सकता। वो इन क्षेत्रों के लोगों के पास होता है क्योंकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे होते हैं, जागरूक होते हैं और यहाँ के लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जुड़े होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक
खबरों को पहले जान लेते हैं, बाद में अखबारों से उनको पता चलता है, तो बेहतर ढंग से विश्लेषण करते हैं। आप सभी जानते हैं, जैसा कि हमारे DPRO साहब ने भी बताया कि ये जो आज का विषय है, द मीडिया रोल इन नेशन बिल्डिंग, ये हम लोग 2 पार्ट में इसको देख सकते हैं। एक आज़ादी प्री इंडिपेंडेंट, कैसे हमारे देश के बड़े बड़े नेता गांधी, तिलक, नेहरू या फिर जो भी गणेश शंकर विद्यार्थी या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या और भी लोग, इवन कि हमारे जिले के जो बहुत बड़े साहित्यकार सुरेश्वरनाथ रेणु हैं, उनकी भी पत्रकारिता देश की आज़ादी के समय या नेपाल की आज़ादी में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। तो उस जमाने में कलम नहीं बल्कि एक तलवार का काम करती थी एक कलम। और आप सबको पता है कि वो जो प्रेस है, जिसको हम लोग चौथा स्तंभ कहते हैं, वो देश की आज़ादी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लोगों को जागरूक करने में, लोगों को जगाने में, आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान दिलाने में और जन जन तक ये पैगाम पहुंचाने में कि देश की आज़ादी जरूरी है। हमारे स्वदेशी आंदोलन हो या नमक सत्याग्रह हो या फिर हमारा जो बाद के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितनी भी गतिविधियां हुई, क्रिप्स मिशन आया, बेबल प्लान आया या कैबिनेट मिशन हुआ, ये सारी चीजों को देशवासियों से अवगत कराने के लिए पत्रकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज़ादी के बाद देश को बनाने में, देश हमारा गरीब था, पंचवर्षीय योजना लागू करने में, या पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य है, हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हमारे जो विकासात्मक कार्य हुए, इसको आम लोगों तक पहुंचाना, सरकार और लोगों के बीच में पत्रकारिता एक अहम करेगा रोल अदा करती है। अगर हम ये कहें कि हम पत्रकारिता से दूरी बना लें, तो हमें लगता है कि बहुत सारी बातें हम लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे। मैं तो जरूरी मानता हूं कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वो लोगों तक तभी पहुंच सकता है जब आप उसके माध्यम बने। बिना आपके मैं नहीं समझता हूं कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, या हम जो काम करते हैं, प्रशासन की जो छवि है वो लोगों तक तभी पहुंच पाएगी। लोगों तक काम का ये पैगाम या प्रचार या जानकारी या सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार का जो कार्यक्रम है, वो भी लोगों तक तभी पहुंच पाएगी जब आप उसके माध्यम, आप उसके बाहर बने। तो इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। और देश के निर्माण में तो कोई इसमें शक शुबा नहीं है कि जो चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ नाम ही दिया गया है कि बिल्डिंग में 4 स्तंभ होते हैं, एक स्तंभ अगर कमजोर होगा तो नहीं चल पाएगा। और मैं तो इसको बहुत लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज प्रेस दिवस है, आज आपका दिन है। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने जो बातें कही हैं, दरवाजा बंद और ये खिड़कियां बंद, तो ये बंद नहीं है। हम लोग भी हैं आपके बीच में। आप सभी लोग जब इच्छा हो जरूर आए हमारे पास। या ऐसा नहीं कि हमारे जिला पदाधिकारी नहीं मिलना चाहती हैं या उनसे साथ नहीं रखना चाहती, उनकी व्यस्तता रही है, काफी व्यस्त रही है, तो हम लोग उन तक आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे। और ये प्रयास होगा कि महीने में एक बार जो प्रेस दिवस होता है वो जरूर हो। आदरणीय जिला पदाधिकारी से हम लोग मिलकर जरूर ये कहेंगे कि हमारे पत्रकार बंधु की इच्छा है कि उनके आपके साथ एक महीने में एक बैठक जरूर हो, ताकि उनको भी अपनी बात कहने का मौका मिले और आपको भी अपनी बात कहने का मौका मिले। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सबके बीच लगातार दूसरा साल है जो मैं प्रेस दिवस में आया। मैं तो कहा कि बेसिकली मैं पढ़ाकू हूँ, किताबें, पत्रिकाएं और पेपर पढ़ना चाहता हूँ। समय तो इतना नहीं मिलता है, बस देख के ही संतोष कर लेता हूँ कि हाँ ये पत्रिकाएं हैं, ये अखबार है, ये किताबें हैं। मैं जब इस पद को छोड़ूंगा तब हो सकता है मेरे पास कुछ समय हो। मैं उस दिन के लिए इस चीज को अपना प्लान में रखा हूँ। अभी तो मेरा यही प्लान है कि मैं जब तक यहाँ हूँ दिन रात काम करूँ, लोगों के लिए काम करूँ, इस जिला को विकास के अग्रणी पद पे ले चलूँ। ये जिला विकास के मामले में आप सबको पता है नीति आयोग के पिछड़े जिले में आया है, इसलिए हम सबों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। केवल मेरी ही नहीं बल्कि आप लोगों की भी जिम्मेदारी है।
और आप सभी अररिया के रहने वाले हैं। अररिया मैं 25 साल पहले भी रहा हूँ। उस जमाने का अररिया और अब के अररिया में बहुत फर्क है। काफ़ी ज़्यादा काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, और लेकिन जो अभी भी जो सरकार की बहुत सारे योजनाएं हैं, काम है, वो अभी भी बहुत सारे लोगों तक नहीं हो पाई है। और जिले को हम लोग आगे बढ़ाएं, और जिला जब हमारा आगे बढ़ेगा, राज्य आगे बढ़ेगा, राज्य मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और अररिया भले एक छोटा जिला हो या पिछड़ा जिला हो, या फिर मतलब तो इस चीज को बरकरार रखना है। आप सभी लोग अच्छे हैं, और मेरा जो अनुभव रहा है, जिला के पता समन्वय होना चाहिए शासन और सरकार के बीच में। इसके लिए अगर मेरी आवश्यकता जहाँ हो तो मैं हाजिर रहूंगा। इन्हीं बातों के साथ आज प्रेस दिवस के अवसर पे आप सभी लोगों को फिर से धन्यवाद।